हेलो। हेलो सत साहिब। सत साहिब जी। तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी साहब। क्या नाम से भगत जी, वो एक बच्ची थी, उसको नामदान दिवाना था। हम्म। तो कैसे नाम दिवाएं? नहीं भगत जी, मैं तो नामदान की तो सलाह नहीं दे सकता इस समय। अच्छा। आपको अच्छे से पता है भगत जी, पहले भी आपकी बातचीत हो चुकी है। हाँ अच्छा, वो कभी ऐसा ना हो भूल गए हो। ना ना, ऐसी कोई बात नहीं, आवाज से ही परमात्मा पहचानवा देते हैं। वो मतलब ऐसा है कि वो उसको यहाँ रेवाड़ी मतलब पहले नामदान मतलब कैसे कि उस पर है ना नाम दिवाया, कोशिश करी थी। हम्म। तो वो कि मतलब कैसे कि थोड़ी घाट बोलती है। हम्म। और कुछ मतलब चक्कर ऐसा ही है, जिस टाइम गुरु जी था जिस टाइम भी मतलब कैसे कि हिसाब किताब था, वो ऐसा था कि वो जिस टाइम पर पेट में थी हम्म। तो मालिक का आशीर्वाद था, और मालिक ने आशीर्वाद दे दिया था, जिस वजह से बचाव हो गया। बच्ची भी बच गई, वो बच्ची भी बच गई, हम्म। माँ बेटी दोनों बच गई। नहीं तो गुरु जी ने मतलब ये कह दिया था कि बोले बेटे बहुत ही क्या है कि खून की बहुत ज्यादा कमी है। हम्म। लेकिन कोई नहीं, वो आशीर्वाद दे दिया था मालिक ने। तो ये समझ लो कि 8 महीने के अंदर ही ये मतलब क्या है कि पैदा हो गई थी। लेकिन हम्म। वैसे मतलब ये बोलती नहीं है, बहुत कम बोलती है। हम्म। तो उसके बाद क्या करा कि इन्होंने मतलब हाथ पकड़ के बाहर कर दिया। किन्होंने? हाँ। तो उसके बाद क्या है कि वो बच्ची है वो भी मतलब नाराज हो गई, मतलब पूरा सब नाराज हो गए। बोले हम तो कैसे कि कोई बात होगी तो गुरुजी आएगा जब ही मतलब कैसे कि नाम शुद्धिकरण करवाएंगे। नहीं, हाथ पकड़ के बाहर किसने कर दिया? वो जो क्या नाम है, ये बबलू नहीं है, रेवाड़ी का रेवाड़ी। कोऑर्डिनेटर? हाँ रेवाड़ी कोऑर्डिनेटर, उसकी घरवाली ने। अच्छा अच्छा, नाम शुद्ध करवाने गए थे क्या? हाँ, वो इसी बच्ची को नाम दिवाने के लिए गए थे, कुछ मतलब कैसे कि नाम शुद्ध करवाने के लिए गए थे। काफी दिन की बात हो गई है। अच्छा। तो तब से मतलब क्या है कि कुछ ऐसा हो गया कि बिल्कुल ही एकदम से बिरकट सी चली गई। हम्म। फिर उसके बाद मालिक के मतलब फरियाद लगाई। हम्म। तो उसके बाद वैसे वो जैसे मतलब मंत्र हैं, मंत्रों पर मतलब कैसे कि करते हैं, तो उसके बाद वो माला करती है। हम्म। माला है ना, मंत्रों पर माला करती है। कितने समय की है, कितने साल की? वो सब 6 साल की 6 साल की हो चुकी हो। हाँ तो देखो भगत जी, थोड़ा सा आप जी समझने का प्रयास करो। मैं वो तो खैर मैं तो समझता हूँ, मालिक ने तो आदेश मतलब मेरे लिए किया हुआ है कि बच्चे मतलब कोई भी परेशानी मतलब उठाने की जरूरत नहीं। और इन बच्चियों का 3 बच्ची हैं, जी। तो इन बच्चियों को बोला संभाल ले। जी। तो सब भगत जी मैं तो मतलब बस उसी के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। क्या करूँ, थोड़ी सी परेशानी भी मतलब वैसे परेशानी भी आ रही हैं, लेकिन बस वो ही है कि वो मालिक अपना आप करेगा हाल। देखो भगत जी, हम्म। बहुत सारी बातें हैं। अब संगत को भगत जी घुग्गू बन के नहीं बैठना है। इतने टाइम हो गए, आप लोग मैनेजमेंट के साथ भी रह के देख लिए। छह मैं सात देख महीने लिया, खूब पहले देख लिया। 6-7 महीने पहले आपकी मेरे से भी बातचीत हो चुकी है। दास ने भी आपको आधी पौन घंटे तक अच्छे से समझाया था हर चीज के बारे में। हाँ। उसके बाद भी भगत जी हम केवल अपने ही जीवन में व्यस्त हैं, अपनी ही रोजी रोटी के लिए हम व्यस्त हैं। हमको बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि गुरुजी जेल में बैठे हैं, बाहर उनके आड़ में उनके नाम से लोग कितना बड़ा धर्म को धंधा बना रहे हैं। हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां भगत जी। वो परमेश्वर यहाँ जो भी कुछ कर रहा है, लोगों की गालियां खा रहा है, ताने खा रहा है, जेल में जा रहा है, वो हमारे लिए कर रहा है। तो हमारी भी उनकी पीठ पीछे आज कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। लोग उनके नाम से, लोग उनके मार्ग को जब अपना धंधा बना ले, उनके परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक वाले, तो भगत जी इन लोगों के खिलाफ बोलने के बजाय आप लोग यही कोशिश कर रहे हो कि हम वहां जाएं, वहां से नाम लें, वहां से नाम शुद्धिकरण करवाएं। भगत जी हम कौन से स्तर के भगत हैं फिर? इन लोगों की तो शकल देखना भी महापाप है। वो क्योंकि बात आपको अच्छे मान से ली। पता है कि बरवाला कांड में जो भी मनमाना आचरण हुआ था,
वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के अपने कुकर्म थे जो गुरुजी के आड़ में उन्होंने किया, जिसके बदौलत वहां पे 5 भक्तों की मौत हुई। ये लोग रातों रात गुरुजी का भाई, बेटा, जवाई, रिश्तेदार रातों रात आश्रम छोड़ के भाग गए। उन 5 जो मर्डर हुए थे उनका मुकदमा गुरुजी पे लगा दिया, देशद्रोह का मुकदमा लग गया। आज वही भगोड़े लोग नामदान केंद्र खोल के बैठे हैं और भगत जी हम भी उन्हीं की मतलब तरफदारियां कर रहे हैं, आज उन्हीं की चापलूसियां कर रहे हैं। अब ये चापलूसी में गिना जाएगा भगत जी? सच्चाई का पता होने के बाद भी हम वही नामदान केंद्रों पे जाने की सोच रहे हैं। तो बताइए भगत जी हमारी भक्ति कहाँ चलेगी? भक्ति नहीं चल रही भगत जी। भक्ति नहीं चल रही। आप सोच रहे हो कि हमारी भक्ति चल रही है, नहीं चल रही भगत जी। हम इस तरह से अगर घुग्गू बन के सारी सच्चाई का पता होने के बाद हम अपने काम धंधे में व्यस्त हैं, हम अपनी दुनिया में हम लोग जो है मतलब व्यस्त हैं, कैसे काम चलेगा भगत जी? हमने तो इनके खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। हमारा जीवन का जो प्रथम लक्ष्य है वो वर्तमान में दास तो ये कहता है कि मतलब भक्ति से पहले इस मैनेजमेंट के पाखंड की पोल खोलना ही हमारा ये प्रथम मकसद होना चाहिए इस समय। और गुरुजी कहते हैं कि पापी प्रभात ना भेटो, मुख देखे पाप लगे जिसके, 9 मास गर्भ त्रास दी, धिक्कार जन्म उसकी माँ को। ये तो भगत जी इन लोगों की तो शकल देखना भी महापाप है, ऐसे गद्दारों की तो। और आप भगत जी आज भी इतना पता होने के बाद ही वहीं आप मतलब वहीं जाना की आप सोच रहे हो? ना ये तो पहले की बात है जब मेरी बात हुई थी ना। नहीं अभी आप कह रहे हो ना उसको नाम कैसे दिलवाएं? अगर मैं आपको ये बात बोल देता कि भगत जी वहां जाके दिलवा दो तो आप तो जाने वाले थे वहां पे। ना वहाँ तो मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ तो जाएंगे नहीं। बात तो देखो जी ऐसा है, मैं जिसके बाद बात कर रहा हूँ कि मतलब मेरी वो लड़की है, लड़की है देवज की है मतलब। तो वो तो बहुत बरखिलाफ हैं जब से इस बच्ची को निकाला था नहीं बाहर जी। तो पूरा मतलब जो रेवाड़ी में जितने भी नामदानी हैं सबको पता लग गया। तब से उसके बाद मतलब क्या है कि उसमें ऑब्जेक्शन उठा दिया था हमने कि भाई या भी ये कोऑर्डिनेटर बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी बच्ची को मान लो नामदान दिवाने के लिए कोई भी मतलब भगत आता है, या हम नहीं कोई भी भगत आता है तो उसको देखो प्यार से समझाया जाता है, ये नहीं पकड़ के हाथ बाहर कर दिया। देखो भगत जी अगर ये परमेश्वर के आदेश से होता और खुद अगर ये एक अच्छे भगत होते तो ये डरते भगवान से, लेकिन ये खुद भगत नहीं है और ना ही ये परमेश्वर के आदेश से हैं, ये काल के एजेंट है, मनमाना आचरण है। ये जब चाहे जिसको प्यार दे, जब चाहे जिसको लात मारे, ये इनकी अपनी मर्जी है, इनके ऊपर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। ऊपर वालों को चाहिए पैसा, चाहे नीचे वालों को चाहे मारो पीटो गाली निकालो प्रेम से बोलो, हमें मतलब नहीं, हमारे को संगत से चाहिए पैसा। तो ऊपर वालों को केवल चाहिए पैसा, मैनेजमेंट को इन लोगों की लगा रखी उसके लिए ड्यूटी। ये खुद भी खाते हैं अपना, ऊपर भी अपना पहुंचा रहे हैं। अब देखो भगत जी लास्ट एंड फाइनली भगत जी 2 बात है, उनको आप जी थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। सबसे पहली बात तो ये आपने खुद कहा जब वो बच्ची पेट में थी तो उसकी माँ को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से वो बच्ची मतलब उसका सही तरीके से उसका जन्म हो गया 8 महीने के होने के बाद भी। ठीक है, जब वो बच्ची इस दुनिया में आई भी नहीं थी, जब उसकी माँ के माध्यम से परमात्मा ने उसकी रक्षा कर दी, तो आज क्या उसकी माँ अगर सही तरीके से भक्ति करेगी, मर्यादा में रहेगी, तो क्या आज उस बच्ची की रक्षा नहीं होगी? उन्होंने गुस्से में आकर छोड़ दिया। नहीं वो गुस्से में आके छोड़ दिया, वो तो छोड़ने वाले की भी कमजोरी है ना। हाँ वो मानती नहीं ना, वो हमारे तो उनकी अपनी कमजोरी है, वो उनके ज्ञान की कमी है फिर। हाँ बाकी तो वो बटे हुए घर वो तो कर रहा है, बच्चियां कर रही हैं तीनों। तो वो तो उनका भगत जी, वो तो उनका गलत रवैया है। देखो पास में एक मेरे पास पोती है, तो वो तीनों बच्ची हैं वो कर रही हैं, लेकिन वो ये उसको जिद ये हो गया कि मैं तो मतलब गुरुजी आ जाएगा जिस टाइम दोबारा नाम दान लूंगी और गुरुजी से, और तब उसके बाद करूंगी भक्ति। नहीं वो उसकी नादान सोच है। अगर इस बीच अगर उसके साथ में कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसमें गुरुजी का कोई दोष नहीं होगा, उसको बता देना। तो ये है उसको ये मतलब बाकी तो सब काम मतलब निभा रही है वो। नहीं ऐसे निभाने से काम नहीं चलेगा ना भगत जी। ऐसे मेन चीज जो है आप उसको छोड़ दोगे और बाकी आप कहोगे गुरुजी भगवान, आप उनके महिमा का वर्णन करते रहो और बिजली का कनेक्शन लो मत, तो क्या होगा फिर? ना वो तो खैर मैं तो समझता हूँ इस चीज को, लेकिन अब क्या करें वो मानती तो नहीं। आप उनकी चिंता लेना छोड़ दो ना भगत जी। आपकी जिम्मेदारी थी, आपने पूरी कर दी, आपने ब्याह दी था दिया, उसको अगले घर भेज दिया, आपने उसको परमात्मा से जोड़ दिया, आप अपनी जिम्मेदारी से जो है मुक्त हुए। ये भी दे ना मालिक ने, क्या करूं मैं भाई, क्या नाम भगत बच्चे इन बच्चियों को संभाल। अब वो तो परमेश्वर संभालेगा भगत जी, आप क्यों चिंता करते हो? वो तो परमात्मा का काम है ना। आप और आपके तो खाली इसी जन्म के बच्चे हैं। परमात्मा काम है, लेकिन फिर भी थोड़ा देखभाल तो करना ही पड़ता है। तो देखभाल भैया आपने उसकी शादी कर दी, उसका पति कमा रहा होगा ना उनकी कोई चिंता नहीं मुझे। तो फिर किसकी चिंता है?
चिंता है, एक तो मतलब पोती है और उसके बाद दो मतलब बच्ची है, तो उन्हीं की हैं वो, दो लड़की उनकी है, एक मेरे पोती है। तो आपका लड़का नहीं है क्या? नहीं नहीं, वो एक्सपायर हो गया, वो एक ही बस अच्छा, एक ही तो कोई पोती। नहीं, तो वो तो आपके साथ में रह रही है ना, फिर दिक्कत क्या है? हाँ, ना ना, उसी पास वो वही है तीनों। तो कोई दिक्कत नहीं भगत जी, वो रेवाड़ी भी। है, रेवाड़ी रह रहे हैं वो। तो रेवाड़ी रह रहे हैं तो उनके मकान भी होगा, कोई जमीन भी होगा, कोई और भी सोर्सेज होंगे। ना ना, वो तो खैर वो रहने वाले भी ये इसके छपार, उदन छपार पड़ता है उस जगह के रहने वाले, बाकी वो कभी से रेवाड़ी रह रहे हैं। काम क्या तो कर रहे वैसे हैं? वो कंपनी में लगा हुआ है। तो उनका चल रहा होगा ना, परिवार खाना दाना तो हो रहा होगा ना परमात्मा की दया से। हाँ, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ऐसी तो कोई वो बात क्या, नहीं। फिर वो और किस चीज की वो है चिंता? बस चिंता यही है कि एक तो थोड़ा सा मतलब कैसे कि उबट चल रही है वो बच्ची के नाम है, मतलब कैसे कि उसको काफी समझा लिया कि तू कम से कम अपनी भक्ति कर, कोई बात नहीं, मालिक से माफी मांग ले और उसके बाद ही कैसे कि अपनी भक्ति शुरू कर दे तू। तो बस भगत जी आपने समझा दिया, आपकी केवल इतनी जिम्मेदारी है। अब सोचो भगत जी, आप एक मिनट सोच के देखना, आप खुद भी तो भक्ति कर रहे हो ना, सतलोक के लिए कर रहे हो ना। बिल्कुल। और क्या पता परमात्मा कल आपको सतलोक ले जाने वाला हो और फिर आपके दिमाग में वही बच्ची की टेंशन भरी है, तो आप जाओगे सतलोक? ना आप ना, तैयार कहाँ रहो से भगत जी, आप खुद तैयार रहो, दुनिया की तरफ मत देखो। आपके खुद के बेटा बेटी भी अगर इस तरीके से हैं, आपके समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं, तो उनका भी मोह छोड़ना पड़ेगा भगत जी। मुंह छोड़ना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। वरना भगत जी ये नहीं नहीं होगा ऐसे, बिल्कुल भी रह जाएंगे ऐसे तो हम यहाँ पे। पर पता नहीं परमात्मा कब आपकी परीक्षा ले ले और उसी समय आप जी फेल हो जाओ। बिल्कुल। परमात्मा परीक्षा लेगा तो मतलब बता के थोड़ी लेगा कि बेटा हो जा होशियार। संभलो भगत जी, संभलो। और इन नामदान केंद्रों पे भगत जी, इनके तरफ तो जो है मतलब वो पीट मतलब करके भी सोना महापाप है। जब खुद आपकी बच्ची को वहां से हाथ पकड़ के निकाल दिया, और मैं तो ये कहता हूँ भगत जी, कुत्ता होता ना, उसको भी कोई एक बार अगर मतलब कि दुत्कार देता तो दोबारा उस घर की तरफ नहीं जाता हूँ। हम तो इंसान ना हैं ना भगत ना, जी। वो बात सही है, जिस टाइम से हमने तो बंद कर दिया, वो और ये जाते ही तो अब नहीं। तो सब कुछ साबित हो गया, अब तो कुछ बाकी नहीं है, ये सब काल काल के हैं भगत जी। परमात्मा हाँ, का वो कोई सिस्टम ही क्लियर नहीं हो है गया। ये, मनमाना क्लियर आचरण है है। इनका। क्लियर हो गया। अब गुरुजी ने कह दिया भैया, अगर देखो सत्संग सुन के अगर मुझे परमात्मा मान लोगे, बिना नाम की भी रक्षा करूंगा। अब इससे बढ़कर और क्या चाहिए भाई? उसको तो नाम मिला हुआ है, अब वो तो उसकी अपनी गलती है, आप क्या कर सकते हो इसमें? आपने समझा दिया, अब इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद ना उसका ना, इस संस्कार काम है। कुछ नहीं कर सकते। तो भगत जी छोड़ो उनको। ठीक है, आप उनकी अगर कोई आर्थिक मदद कर रहे हो समय समय पे, तो आप अपनी करते रहो, लेकिन ये जो भक्ति मार्ग वाली चिंता है ना, ये नहीं करनी आपने अब उनके प्रति। ये बहुत भयंकर सूक्ष्म चाल है भक्ति भगत जी, हमने काल तो भगवान की। ये मतलब ऐसे तो ठगता है हमारे को। ऐसे ये। हम सोचते हैं 2 साल में ठीक हो जाएगा, 2 महीने में ठीक हो जाएगा, इतने में ये हमारा बना देता है बतंगड़। ठीक परमात्मा करेगा भगत ये जी। पता नहीं क्या हो रहा है, पहले खैर ठीक था, अब थोड़ी भगतमती है, वो भी गर्मा जाती है। भगत जी देखो, समय ऐसा चल रहा है, खाली आपकी भक्तिमति की बात नहीं है, ये सभी की भक्तिमतियों के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि भक्ति किसी के परिवार में नहीं चल रही जो चाहते हैं परमात्मा। ये वो काल बात का तो पहरा है संगत पे। परमात्मा ने संगत को ढीली और छोड़ रखा है, ध्यान रखना। परमात्मा ने संगत को नहीं पकड़ रखा, फिलहाल संगत को छोड़ रखा है अपने हाल पे, ज्ञान आधार से। हाँ हाँ, बस वही है कि देखो कौन मतलब किस कब तक हिसाब पकड़ के किताब, रखेगा परीक्षा परमात्मा? शुरू है। भाई कल को, आज तो परमात्मा जेल में बैठे हैं 5-7 साल के लिए, कल को परमात्मा मतलब हमेशा के लिए भी तो जाएगा। फिर कैसे भक्ति करोगे भैया? तो उसका हाँ, अभ्यास फिर चल रहा है। कैसे। अपने बिल्कुल। आप को संभालो भाई परमेश्वर के ज्ञान आधार से। भगवान आपको कब तक संभाल के रखेगा इस तरीके से? खुद भी तो संभलने के लायक बनो ना। आप एक पिता हो, आपकी जिम्मेदारी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने, विवाह शादी करने तक की है। ये थोड़ी कि मतलब कि बूढ़ा हो जाएगा तब तक आप ही उसको खिलाओगे। ना ना, तो परमात्मा की जिम्मेदारी थी, परमात्मा ने हमारे को ज्ञान दे दिया, ये मार्ग बता दिया, कौन से कर्म अच्छे हैं कौन से कर्म बुरे हैं वो जानकारी दे दी। अब भगत जी हमने आगे बढ़ना पड़ेगा खुद। आप मार्केट से मोटरसाइकिल निकलवा के लाते हो, आपको चलाने के लिए कंपनी वाला भेजता है क्या एक आदमी कि साहब लो ये पूरी जिंदगी ना आपको ना, मोटरसाइकिल चला के देगा? खुद ही चलानी तो पड़ेगी। भाई ये भक्ति भी आपको खुद ही चलानी पड़ेगी अब। परमात्मा धक्का नहीं मारेगा, मार दिया परमात्मा ने जितना धक्का मारना था उतना। वो तो खैर कर दिया मालिक, मालिक ने तो अपना काम पूरा कर दिया, बाकी हमारा है। आज वर्तमान में पूरी संगत को परमात्मा ने मतलब खुले सांड की तरह छोड़ रखा है। भैया जैसा करोगे वैसा पाओगे, बस मैंने मार्ग बता दिया, मेरा काम मार्ग बताने का है। हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, मास्टर का काम उसको पढ़ाने का, उसको मार्ग देने का है। मास्टर उसको नौकरी लगाने की जिम्मेदारी नहीं लेता है।
तो भगत जी जितना काम था उतना परमात्मा ने कर दिया। अब जो जैसा इस ज्ञान को समझा है, जैसा इस परमात्मा को समझा है, और उस आधार से जो इस भक्ति मार्ग पे अपने क्रिया और अपने नियमों में चलेगा, भगत जी वही उस परमेश्वर को पाएगा। नहीं तो अब परमात्मा जबरदस्ती भगत जी घोड़े की तरह नाक में नकेल डाल के आपको नहीं आकेगा, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई तीसरा हो। आपने खुद ही समझना पड़ेगा, खुद ही संभलना पड़ेगा, खुद ही अपनी क्रियाओं को दोबारा से ठीक करना पड़ेगा, अगर आप कुछ गलती भी कर रहे हैं तो। नहीं, मेरे एक दिमाग में आया था जब से ही, मतलब क्या है कि वो बच्ची घर वैसे मंत्र है, मंत्र मतलब क्या है कि चलाते हैं तो उसके ऊपर वो माला करती है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ भगत जी, मैं आपको वही बताना चाह रहा था, बीच में फिर आपने मेरी बात को काट दिया, फिर मैं थोड़ा मतलब दूसरे विषय पे आ गया अपन। वो बच्ची, उस बच्ची की माँ ने नाम लिया हुआ है, बच्ची का जन्म हुआ उससे पहले गुरुजी जेल जा चुके थे, नाम लेने का कोई ऑप्शन नहीं था। अब वो बच्ची जिस दिन जेल गए हैं, जिस दिन पैदा हुई है वो। कोई बात नहीं भगत जी, लेकिन उस दिन वो नाम तो नहीं ले सकती थी ना। ना ना, नाम तो नहीं मैं है। वही बात कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा इसको सुनो। ठीक है, गुरुजी चले गए जेल। अब वो बच्ची अपनी माँ के साथ में वो जैसे वो खेलती 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 थोड़ी बड़ी हुई, आरती में भी भाई वो बैठने लग गई, जैसे मम्मी मंत्र कर रही है वो भी सुनने लग गई, उसको भी याद हो गई, वो भी मंत्र कार्ड लेके कर लेती होगी, माला लेके कर लेती होगी। तो उसको आप उसको करने दो, आप उसको रोको मत कि तूने नाम नहीं ले रखा। उसने नाम ले लिया भगत जी, ध्यान रखना इस बात का। उसको दे दिया परमेश्वर ने, उसको इन फर्जी नामदान केंद्रों से मत बांधो, उसको करने दो, उसको मंत्र उसको करने दो, उसको चरणामृत दो, उसको प्रसाद दो, सब कुछ दो उसको। वो परमेश्वर की आत्मा, उसको परमात्मा ने भेजा है, आप ध्यान रखना। वो आपकी बच्ची के मतलब संस्कार वाली आत्मा नहीं है। अगर संस्कार वाली आत्मा होती तो वो 8 महीने में वो पैदा होके आज वो स्वस्थ नहीं होती, वो मर गई होती। उसको परमेश्वर ने आशीर्वाद से पैदा किया है, एक नई आत्मा डाली है परमात्मा ने आपकी मतलब बेटी के गर्भ में। और वो जो मंत्र कर रही है वो परमेश्वर का ही आशीर्वाद है, ध्यान रखना। आप उसको रोको मत, आप उसको करने दो जैसे वो मंत्र करती है। उसको आरती में बैठाओ, उसको दंडवत कराओ परमेश्वर का। अब वो 6 साल की होगी, वो सारे काम करती होगी अपने माँ बाप को देख के, ध्यान रखना। हाँ ना, काम सारा तो उसको करने दो। फिर अब क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों आप अब यदि आप गुरुजी के आए बिना यदि जबरदस्ती आप उसको किसी नामदान केंद्र पे लेके जाओगे ना, आप परमात्मा के दोषी बन जाओगे, आप उसका नाम खंड कर दोगे जो परमेश्वर ने उसको दिया हुआ है। ना ना ना, वो हाँ तो नहीं ले जाएंगे, किसी में नाम दाम उस पर आएगा ना। भक्ति को समझो भगत जी, इस परमेश्वर के संकेतों को समझो। हमें भगत जी अब बहुत ज्यादा समझदार हो जाना चाहिए था भगत जी। अब तक तो 27 साल भगत जी किसी आदमी को समझाने के लिए कम नहीं होती। 27 साल से कुमार अगर एक गधे को अगर गीता पढ़ाता ना, शायद वो भी आजमल की सुर्ग चला जाता। वो भी पड़ जाता, वो भी पड़ जाता। हम तो इंसान है भगत जी, वो भी पड़ जाता है ना। तो आप भगत जी फालतू की टेंशन लेना छोड़ो, आप भी अपने आत्म कल्याण के विषय में सोचो। गुरुजी ने एक सत्संग में साफ साफ कहा था कि मेरे आत्म कल्याण में अगर कोई रोड़ा अटक गया तो चाहे सारी संगत नाराज हो जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, आत्म कल्याण प्रथम है। तो हमारा भी वही होना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी केवल अपनी बेटी को भगवान के प्रति जोड़ने की थी, आपने जोड़ दी। आज आप उसको संदेशा दे रहे हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद वो जाने, उसका परमात्मा जाने, उसका संस्कार जाने। आप अपने संस्कार खराब मत करो जबरदस्ती। चलो जी, ठीक है ना। और भगत जी जो भी देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ो इस भक्ति में। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है भगत जी, जो भगत भाई बहन हैं उन लोगों को समझाने की भी जिम्मेदारी अब हमारी। अब तक तो हम खुद ही नहीं समझे, हम दूसरों को हम क्या समझाएंगे बताओ भगत जी। ना वो तो खैर मतलब कैसे कि काफी हिसाब किताब बढ़ गया, मतलब भक्ति साइड में भी ये समझ लो। तो भक्तमती को भी थोड़ा है ना, अगर परिवार में अगर तू में हो जाती है, सबकी होती है भगत जी, हमारी भी होती है। मैं कोई दूध का धुला हूँ या मेरी भक्तमती को दूध की धुली हुई है? भाई हमारा ग्रस्त जीवन है, हम भगत जी 5 विकारों में हम रत हैं। भले भले परमात्मा ने थोड़ा उनका प्रभाव डाउन कर दिया भगत जी, तू में तो मतलब मेरे और मेरी भक्तमती के बीच में भी हो जाती है, छोटी छोटी बातों को लेके हो जाती है। काल भगत जी सबके अंदर विद्यमान है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उस परमेश्वर से किनारा कर लें। ना ना ना, वो बात तो नहीं है। घर वो तो मेरे को मालूम है, काल है, काल फटफेट मार रहा है ये, है ना। तो आपको भी थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप अपना संतुलन खो देते हैं तो आपको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। औरत हैं, औरतों के स्वभाव को समझो। औरतें भगत जी 2 मिनट में नाराज हो जाती हैं, 2 मिनट में राजी हो जाती हैं। क्योंकि मैं एक परेशानी में रहा था पहले, तो अगर मुझे ये रास्ता पहले मिल जाता तो मतलब ऐसा था कि मेरा जो लड़का था वो का बचाव हो जाता। अब ये बात सोचना भी आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है भगत जी। ये जो आप कह रहे हो ना
क्योंकि आप में आज भी अपने बच्चे की मतलब मृत्यु को लेके मतलब की जो है वो मतलब अफसोस है आपके अंदर। ये निकाल दो भगत जी। क्या पता वो बच्चा आज कहीं जन्म लेके परमात्मा की आपसे भी अच्छी भक्ति कर रहा हो। ना ना, वो मतलब ऐसा है कि खैर है तो अब हमारे पास ही भक्ति कर रहा है, उसको मतलब कैसे कि उसका पाठ वगैरह भी करवा दिया था गुरुजी के समय पे। तो फिर क्यों टेंशन कर रहे हो भगत जी? पाठ अगर उसके नाम का करवा दिया तो कब को परमात्मा ने उसका मतलब जन्म देके उसकी भक्ति शुरू करवा दी है। हाँ, भक्ति शुरू है उसकी। तो फिर आप उस चीज की आप फिर तो वही बात होगी, मैनेजमेंट वालों की तरह हो गए भगत जी। उसका फोटो का ना तो ना प्रगट ना दिवस ना, मनाओ, ऐसे जीते ना जी उसका मतलब जन्मदिन मनाओ। ना ना, वो चीज नहीं है। वो तो बिल्कुल मतलब क्या है कि इस चीज के तो नजदीक ही नहीं जाते हैं। तो छोड़ो इस चीज को भगत जी। आप उसको अपने दिलो दिमाग से निकालो। वो तो मिट्टी थी, मिट्टी हो गई, नहीं नहीं, आप आपकी नहीं होगी क्या? मतलब आप समझो, मैं थोड़ा जो बात बता रहा हूँ ना और साइड से, तो आप उसको थोड़ा सा सुनो, फिर बाद में बताना मेरे को। चलो थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में बताओ, क्योंकि थोड़ा संध्या आरती का टाइम हो गया ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बस यही है कि उस लड़की में फिर दोबारा कुछ मामूली सा मतलब असर दिखा गया, हिसाब किताब। वो तो दिखाई देगा भगत जी, जब भक्ति नहीं कर रही तो असर तो दिखाई देगा ही। हम्म, और जब तक आप एसी कमरे में हो, गुरुजी ने कहा कि ठंडक मिलेगी, एसी से बाहर निकलोगे तो क्या होगा? हम्म। तो जब से थोड़ी सी भगतमती है, ये भी थोड़ा सा मतलब दिमाग इसका भी कुछ गर्म सा मतलब होने लग गया। अब गरम सा तो ये है ना भगत जी, गलती कोई करे असर किस पे पड़े, फिर दोष फिर सारा का सारा फिर गुरुजी में निकले, है ना? फिर वो सारी क्रिया बिगड़ जाती हैं फिर। इसीलिए दास कह रहा है भगत जी, ये ज्ञान आधार की कमी है यहाँ पे सारी की सारी। सत्संग हाँ, तो बस सुनते वही हैं, है। सत्संग तो बहुत सुनते हैं लोग, हमारे से भी ज्यादा सुनते हैं सत्संग, तो 24 घंटे हाँ सुनते रहते हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल। सत्संगों को गुरुजी ने कहा कि बेटा सुन के इस कान से नहीं निकालना, सत्संगों पे चिंतन करना है, मनन करना है, हम्म सोचना है कि गुरुजी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, गुरुजी का इस सत्संग के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। हम्म। ठीक है भाई, सुनने का अपना लाभ है, लेकिन वो ज्ञान यज्ञ तो नहीं हुआ ना, समझ में तो नहीं आए ना, वाणी का असर तो हो जाएगा आप पे, ठीक है वो तो अच्छी बात है। बिल्कुल। लेकिन जब उस आप सत्संग पे विचार नहीं करोगे, गुरुजी की आप संकेतों को समझने का प्रयास नहीं करोगे, जो गुरुजी ने बोल दिया हम उन पे जब तक मतलब कि चलने का जो है प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर हमें ज्ञान यज्ञ का लाभ कहाँ से मिलेगा, ध्यान यज्ञ का लाभ कहाँ से मिलेगा? चलो जी, ठीक इन है। चीजों पे भगत जी अब विचार करो, बहुत समय निकल चुका है। ये लफड़े नहीं मिटेंगे, ध्यान रखना, ना आपके मिटेंगे ना ना मेरे मिटेंगे। ये काल ना, का लफड़े लोक है, नहीं। और जिसके काल। लफड़े अगर मिट गए ना यहाँ पे, तो फिर वो भक्ति नहीं कर पाएगा, ये भी आप ध्यान रखना। इसलिए जानबूझ के परमात्मा आपको दुख देके रखेगा, थोड़ा बहुत भगत को मीठा मीठा दर्द भी देके रखेगा, ताकि उसकी याद बनी रहे उसके अपने गुरु के प्रति। भगत जी ना ना, चूचू वैसे में तो गुरु जी ने कह दिया बेटा, चूचू में भक्ति करनी पड़ेगी अगर हम्म, सतलोक जाना है तो। इन परेशानियों में ही आपको परमात्मा का सुमरण करना पड़ेगा। हम्म। सुख नहीं होगा भगत जी, क्योंकि ये लोक, ये सुखालय नहीं है भगत जी, ये दुखालय है। ना सुख ना, तो सुख सतलोक तो में कहाँ ही मिलेगा? मिलेगा। यहाँ सुख नहीं मिलेगा, तो यहाँ बस, तो तो मतलब ही बाकी नहीं है भगत जी सुख। टाइम पे रोटी मिल ही रही है, भजन के बस। लिए समय मिल ही रहा है। हाँ। अब ये फालतू की टेंशन है भगत जी, बेटा बेटी की चिंता करना, रिश्तेदारों की चिंता करना, ये करना वो करना, ये अब हमने ज्ञान आधार से इनको साइड में करना पड़ेगा भगत जी। ना ये ना, नहीं बस। मिटेंगे। आज चलो वो बेटा बेटी ठीक हो जाएगी, कल को फिर कोई पोता के किमें हो जाएगो, फिर वो पोता का लड़को होगा वो के किमें हो जाएगो। हम्म। और चाल तो रहती हो तो सारी जिंदगी। चलो जी, ठीक है। थोड़ा निकलो भगत जी, इन बातों से थोड़ा निकलो, परमात्मा से प्रार्थना करो, मालिक ही सद्बुद्धि देगा। ना ना, वैसे तो घर बढ़िया है, मालिक की दया से बढ़िया हिसाब किताब चल रहा है वैसे। हाँ, चलो ठीक है लेकिन बड़े बस भाई। ये हैं? छोटी मोटी मतलब आज हो जाता है हिसाब ये छोटी किताब। मोटी हमने खुद भगत जी, हमारी कॉमन सेंस से, और हमने अपने परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के हमने खुद नहीं इनका निपटारा करना पड़ेगा, हम्म, है कि नहीं? ठीक है, हाँ, सत्सा है। सच है।